सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। रचना विभाग कहानी लेखन। तो हम बचपन से ही कहानियाँ सुनते आए हैं। हमारे घर के जो वृद्ध लोग होते हैं या मम्मी पापा होते हैं तो वह बचपन से ही हमें कहानियाँ सुनाते हैं। तो कहानी लेखन यह कल्पना शक्ति, नवनिर्मिति व सृजनशीलता में प्रेरणा देता है। तो इसके पहले की कक्षाओं में भी आपने कहानी लेखन का अभ्यास किया ही है। तो कहानी अपनी कल्पना और सृजनशीलता से रची जाती है और इस कहानी में मूल कथ्य जो होता है, मूल कथा होती है, वही उसका प्राण होता है। तो कहानी लेखन करते समय हमें कौन सी बातों की ओर ध्यान देना जरूरी होता है। तो शीर्षक, कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख, प्रेरणा, संदेश, यह कहानी लेखन के अंग होते हैं। तो कहानी लेखन यह विस्तार से लिखनी है और उसमें 2-3 पैराग्राफ करने हैं। उसी के साथ शीर्षक यानी क्या? कहानी का नाम, जिसे हम टाइटल कहते हैं। और अंत में जो कहानी लिखने के बाद उस कहानी से हमें क्या सीख मिली है। तो यह कहानी लेखन के 3 मुख्य अंग होते हैं। कोई भी घटना घटने के बाद लिखी जाती है, अंततः कहानी भूतकाल में लिखी जाए। तो हमेशा कहानी लेखन करते समय हमें भूतकाल का प्रयोग करना है, क्योंकि जो घटना हो जाती है उसके बाद उसे हम सुनाते हैं किसी को, तो वह घटी हुई घटना होने के कारण वह शब्द प्रयोग कैसे करने हैं? भूतकाल में करने हैं। कहानी के संवाद प्रसंगानुकूल वर्तमान या भविष्य काल से हो सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित है। कहानी लेखन में शब्द सीमा 100 शब्द तक हो। कहानी के आरंभ में शीर्षक लिखना आवश्यक होता है। शीर्षक छोटा और आकर्षक, अर्थपूर्ण और सारगर्भित होना चाहिए। तो कहानी लेखन करते समय जब ढांचे के आधार पर हम कहानी पढ़ते हैं, तो जो कहानी का हम शीर्षक देंगे, कहानी का शीर्षक यानी नाम देंगे, तो वह हमेशा छोटा होना चाहिए और बहुत ही अर्थपूर्ण और आकर्षक होना चाहिए, जिससे कि कहानी का नाम पढ़ने के बाद हमें अच्छा लगता है तो हम आगे की कहानी पढ़ने के लिए अच्छी तरह से लेते हैं। कहानी में कालानुक्रम, घटनाक्रम और प्रवाह होना आवश्यक है। प्रत्येक मुद्दों में शब्द का अपेक्षित विस्तार आवश्यक है। घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। कहानी के प्रसंगानुसार वातावरण निर्मित होनी चाहिए। यदि जंगल में, उदाहरण के रूप में, यदि जंगल में कहानी घटती है तो जंगल का रोचक, आकर्षक तथा सही वर्णन अपेक्षित है। तो यह जो कहानी करते हैं, लेखन करते समय हमें शीर्षक देने के बाद कहानी लेखन यह घटनाक्रम अनुसार आनी चाहिए और एक प्रवाह में आनी चाहिए। आगे का पीछे, पीछे का आगे, यह इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जो हम शब्द लिखते हैं तो वह विस्तार से, जिस तरह से लिखने चाहिए उस तरह से श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए हमारे जो वाक्य होते हैं वह। और जो कहानी हम दर्शा रहे हैं, यदि जंगल का दृश्य दर्शा रहे हैं तो जंगल का रोचक वर्णन, आकर्षक वर्णन उसमें होना चाहिए। तो यह कहानी लेखन करते समय हमें ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। अब देखो, प्रश्न इस तरह से होता है परीक्षा में। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 180 शब्दों में रोचक कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक हमें देना है। अब देखो, ढांचा दिया हुआ है यहाँ पर कहानी का। एक सुंदर वन, डैश, इंद्र का आगमन, डैश, वन का सौंदर्य देखना, डैश,
सूखे पेड़ पर तोते को देखना डैश। सवाल पूछना डैश। तोते का जवाब डैश। इंद्र का वरदान डैश। सीख। तो यह कहानी लेखन इस तरह से करनी है हमें। सबसे पहले क्या देना है, वह कहानी का शीर्षक देना है। शीर्षक यानी टाइटल, कहानी को नाम देना है। सच्चा मित्र अथवा कृतज्ञता, इस तरह से हम दे सकते हैं। अब देखो कहानी लेखन। एक बहुत सुंदर वन था। उसमें फलों और फूलों से लदे हुए तरह तरह के वृक्ष थे। उन वृक्षों पर कई तरह के पक्षी रहते थे। एक दिन उस वन में इंद्र देवता आए। वन का सौंदर्य देखकर वे प्रसन्न हुए। घूमते घूमते उन्होंने एक सूखा हुआ पेड़ देखा। उस पर एक दुखी तोता बैठा था। इंद्र ने तोते से ऐसे वृक्ष पर बैठने का कारण पूछा। तोते ने कहा, एक समय यह वृक्ष फलों फूलों से संपन्न था। इसने बरसों तक मुझे आश्रय दिया, मुझे मीठे फल खिलाए और आंधी पानी में सुरक्षा दी। अब बुरे दिनों में मैं इस वृक्ष का साथ कैसे छोड़ दूँ? तोते का जवाब सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए। उन्होंने सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। अब यह पेड़ फल पुष्पों से लद गया। यह देखकर तोते की खुशी का ठिकाना न रहा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मानव का आचरण कृतज्ञतापूर्ण होना चाहिए। तो यह कहानी लेखन आपको 70 से 80 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है और इसमें 2-3 पैराग्राफ भी होने चाहिए। तो इस तरह से कहानी लेखन आपको करनी है। आप 6-7 स्टैंडर्ड से यह कहानी लेखन करते ही आ रहे हो। अब आपको यह कहानी लेखन पूर्ण करना है आपकी नोटबुक में। एक राजा, लड़ाई में हारना, गुफा में छिपना, दीवार पर मकड़ी, चढ़ना गिरना, डैश, अंत में सफलता, डैश, राजा के मन में साहस का संचार, डैश, फिर से चढ़ाई करना, डैश, राज्य का वापस लेना और अंत में सीख। तो आपको इस कहानी को ढांचा दिया हुआ है और 70 से 80 शब्दों में रोचक कहानी लिखनी है, उसका शीर्षक देना है और सीख भी लिखनी है। तो धन्यवाद छात्रों।